मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। ऐसा मौसम है क्योंकि रात में बारिश हुई थी, हल्की ही बारिश हुई थी, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। उसके बाद गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। और यहाँ बाबू भी मेरे साथ उठ गया था। मैं उठी थी आज इतनी जल्दी क्योंकि मम्मी पापा को आज जाना है, तो उनके लिए रास्ते का खाना बनाना था, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था। तो ये सो नहीं रहा था, तो मम्मी ने बोला कि मैं ही बना लेती हूँ। तो मम्मी ने यहाँ पे पटल और आलू का भुजिया और ये पूरी बना रही हैं। और थोड़ी देर के बाद मैंने बाबू को सुलाकर मैं फ़्रेश होने आ गई, क्योंकि मम्मी पापा को निकलना था। तो मैंने सोचा उनके जाने से पहले फ़्रेश वगैरह हो जाती हूँ, क्योंकि फिर बाबू को अकेले ही उसके बाद संभालना है। तो मम्मी पापा जा चुके थे और ये अराउंड 9:30 और 10 o'clock के आसपास का वीडियो क्लिप है। मैं भी फ्रेश वगैरह होके, बाबू सोया हुआ था, तो मैंने सोचा कि दिन का जो भी लंच है वो जल्दी से बना लेती हूँ। तो लंच में दाल चावल और आलू टमाटर की सब्जी है, सिंपल सा लंच है। मैं और प्रांशी है खाने वाले, और कोई तो है नहीं। तब तक ये दाल भी बन के रेडी हो चुकी थी और बाबू को मैं बीच बीच में जाके चेक कर रही थी कि वो सोया है या उठ गया। यहाँ किचन में ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, स्पेशली जब आप खाना वगैरह बना रहे हो ना, तो अंदर के रूम से बिल्कुल भी कुछ भी आवाज़ नहीं आती। अगर कोई बुला भी रहा हो ना तो सुनाई नहीं देता है। और अकेले हूँ तो काफ़ी मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। आदत नहीं थी मैनेज करने की इस तरह से। अभी तो प्रेगनेंसी के बाद 1 महीने मम्मी साथ में थी और फिर मैं यहाँ ही आ गई। अभी वही मैं कभी कभी सोचती हूँ अकेले जाकर वहाँ कैसे मैनेज होगा। देखती हूँ कैसे मैनेज कर पाती हूँ वहाँ पे। और यहाँ रात की कुछ रोटी रखी हुई थी, तो मैंने क्या किया, इसको घी लगा के हल्का सा सेक लिया। यही मैं ब्रेकफास्ट में कर लूँगी। प्रांशी के लिए तो पूरी बनी हुई थी। और ये है रूम का नज़ारा। बाबू भी उठ गया था और रूम की ऐसी हालत हो रखी है, ये बेचारा रो रहा था। मैंने बोला ना उधर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जाती। मैं प्रांशी को नहला रही थी, तो उसके बाद मैंने मालिश वगैरह करके इसको भी फ्रेश कर दिया। तो नहाने में इसे बहुत ही मज़ा आता है, मतलब बहुत अच्छे से नहाता है ये, कभी मतलब रोता भी नहीं है नहाने में। बेटा नहाकर थोड़ी देर खेलने के बाद ये सो गया। और फिर मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए, जो भी सुबह के गंदे कपड़े थे इन सबको मशीन में लगा दिया। और अभी टाइम हो रहा था, आई थिंक दोपहर के 12 बज रहे थे, 7 बज रहे। मम्मी नहीं है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा घर खाली खाली लग रहा है मम्मी पापा के बिना। तो इधर मैंने लाइट्स वगैरह ऑन कर दी है और इधर भगवान का दिया भी जला देती हूँ। तो मम्मी के नहीं रहने से ये सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई है। और अब क्या, आप किचन में चलते हैं रात के डिनर की तैयारी। तो डिनर में बनाना है आज मुझे सोयाबीन, जिसको मैंने ना एक्चुअली पहले बॉईल करके रख लिया था। दिन में नहीं, थोड़ी देर पहले ही बॉईल करके रखा था, क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे थे। तो मैंने सोचा जो भी काम है छोटे मोटे वो सब निपटा लूँ। तो सोयाबीन बना रही हूँ मैं, और साथ में खीर भी मैंने आधी चढ़ाई थी, क्योंकि बीच में बाबू उठ गया था, तो फिर मैं गैस बंद करके चली गई। तो मैं भी ठंडा है, मैं दिखाती हूँ। सॉरी, ये चावल की खीर है। चावल की खीर है, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ। हाँ, ये इसका पैकेट, हाँ ये इस पैकेट का है। ये रेडीमेड ही रुचि का एक पैकेट आता है, जिसमें चावल ऐसे छोटे छोटे से ना ऐसे ग्रेनुअल्स होते हैं। हाँ, राइस जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर ये जब बनता है ना, तो इसका टेस्ट राइस के जो चावल की खीर बनती है वैसा नहीं रहता। ये आटे की खीर अगर आपने खाई होगी, जो आटे की छोटी छोटी सी लोई बनाकर उसको सुखाकर फ्राई करके जो उसकी खीर बनती है, अगर वो खाई होगी तो उसका टेस्ट जो है इसका बिल्कुल ही दोनों का सिमिलर है। तो और मैं ये बताना चाहूंगी कि ये वाला जो अभी का क्लिप देखते, ये मत आप सोच रहे कि ये पुराना क्लिप, सॉरी नेक्स्ट डे का है। ये सेम डे का ही है, जो मॉर्निंग में आपने देखा है वही मम्मी पापा आज गए हैं, वही ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। एक्चुअली दोपहर में कुछ हमारे रिलेटिव्स आए थे, इनके मतलब मेरे ससुराल साइड से ही थे और गांव के थे। तो मम्मी तो थी नहीं, तो मम्मी ने फोन करके बोला कि अगर तुम्हारे लिए तुम कंफर्टेबल हो तो साड़ी पहन लेना, वो आ रहे हैं तो। क्योंकि मम्मी है नहीं, तो मुझे उनको एंटरटेन करना था उनसे, मतलब। और घर में कोई नहीं है, मैं हूँ, प्रांशी और बाबू है, और तो और कोई है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, पहन लेती हूँ। तो और कुछ तो ब्लाउज वगैरह मेरे को हो ही नहीं रहा था, इतनी मोटी हो गई हूँ मैं। तो ये एक रेड कलर का कॉटन का ब्लाउज था, उसके ऊपर जैसे तैसे मैंने ये वाली साड़ी पहन ली। साड़ी पहनने भी आती नहीं है मुझे, बहुत अच्छे से बिल्कुल भी नहीं आती।
इतने साल हो गए शादी को फिर भी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जैसे वहां रहते ना, तो वहां तो मैं पहनती नहीं हूँ ये सब इतना ज्यादा साड़ी वगैरह। सूट ही चलता है, सूट भी वैसे वैसे भी ओकेजनली कैसे रहता है, साड़ी होती है, जैसे करवा चौथ हुआ या तीज हुआ, ऐसे ही साड़ी पहनती हूँ। वो भी किसी तरह से किसी की हेल्प लेके पहन लेती हूँ अगल बगल के। तो आज मैंने बस ऐसे ही पहनी और इतना टाइम लग गया मुझे, 1 घंटा लग गया बस ये प्लेट्स बनाने में, फिर भी ये प्लेट्स नहीं बनी। चलो ठीक है, सीख जाऊंगी, अगर डेली पहनू ना यहाँ तो मैं जरूर सीख जाऊंगी। तो अभी, हाँ सॉरी, और एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे अभी आज मनीष आने वाले हैं, पहले उनका प्लान था 30 मई को, 30 मई की उनकी टिकट थी, जैसे मुझे बताया था। लेकिन आज मुझे अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले मुझे कॉल करके बोला कि 1-2 घंटे में वो पहुंच जाएंगे, फ्लाइट से आ रहे हैं। मुझे एक्चुअली वो सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्या सोच के मुझे बता दिया शायद। ये अभी तक मैंने प्रांशी को नहीं बताया है कि ये आज ही पापा आने वाले हैं, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। तो इसलिए फटाफट मैं वापस से, बाबू सो गया, उसको फीड कराया, मैंने सो गया, लेकिन मुझे पता नहीं वो कितनी देर सोएगा, क्योंकि दिन में भी सोया था, तो अभी ऐसा लग रहा है कि 10-15 मिनट में उठ जाएगा। तो ये आधी पकी हुई खीर को मैं करती हूँ, और उधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी इसके लिए, सोयाबीन के लिए। तो सोयाबीन के लिए मैं सिंपल ही बनाऊंगी, ये एक छोटा सा प्याज, एक लहसुन, ये लहसुन और अदरक और 2 हरी मिर्च, इसको मैं फटाफट से कट कर लेती हूँ। सिंपल 2 प्याजा टाइप का बना दूंगी। और रोटियां के लिए आटा तो ऑलरेडी गूथा हुआ है, तो रोटियां देखते, रोटी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो वो अगर मनीष आ भी जाते हैं और वो बच्चे को पकड़ेंगे तो मैं कर लूंगी। तो ये, लेकिन ये वाला कट मैं करूंगी अंदर रूम में, क्योंकि बहुत गर्मी है यार यहाँ पे। बाल भी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने तेल लगाया, लेकिन ये पसीने से ही ऐसा हो गया। देखो पीछे के ठीक है, और आगे से ऐसे चिपकू चिपकू हो गए है ना। तो ये काम मैं करती हूँ एसी में बैठ के, थोड़ी देर तो रिलैक्स हो जाओ। तो चलिए, मैं कैमरा ही ऑन करना भूल गई थी। प्याज तो कट कर लिया मैंने, और ये आधे लहसुन की है, अभी बाकी कर रही हूँ, लेकिन ये उठ गया है। और ऐसे ही मत करो प्रांशी, बेटा छोड़ दो प्लीज, उसे छोड़ दो प्रांशी, वो रोएगा बेटा। हाँ छोड़, नहीं नहीं छोड़ दो बेटा, मैं आ रही हूँ। प्रांशी मत करो बेटा, छोड़ दो। देखो देखो देखो, उधर देखो कौन है, कौन है वहां पे। ऐसे नहीं देखते बेटा, ऐसे नहीं देखते क्या। वो मेरा भाई है दोस्तों, वो मम्मी को देखता है दिन भर, मेरे को भी देखता है। पापा तो अबे अबे पुणे में, वो अबे जस्ट ऑफिस कर आएंगे। पापा कहाँ है? पुणे में। यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो क्लिप का, क्योंकि आवाज़ ना में ना बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस थी। तो मैं यही बातें कर रही थी कि अकेले मैनेज करने का मैंने मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था सुबह से। मतलब कैसा था ना कि कुछ भी काम मैं करूँ और बीच में बाबू रोने लगता था, या सोया है तो उठ जाता था, तो वो काम वहीं पे छोड़ना पड़ता था। और मम्मी कैसा है कि मम्मी रहती है ना तो मम्मी संभाल लेती है, या कोई भी एक हेल्पिंग हैंड रहता है तो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प हो जाती है। तो यही है, ये रिलेटेबल होगा, जो भी न्यू मॉम होंगी उन सबके साथ ऐसा होता ही होगा। तो मेरे साथ ये कोई नई बात नहीं है। प्रांशी के समय ऐसा कैसा था कि प्रांशी के समय मैं यहाँ से 6 महीने नहीं 5 महीने की थी प्रांशी, तो मैं गई थी। तो जब तक ये खेल रहा है ना, मैं फटाफट से किचन से अपना काम निपटा कर आती हूँ। इसका कुछ भरोसा नहीं है प्रांशी, इसका ख्याल रखना बेटा। तो जब तक ये खेल रहा है ना, तो सच में अपना किचन से जो भी बचा खिंचा के जो काम है ना वो कर लेती हूँ। एक एक भी काम निपटेगा ना तो इंस्टॉलमेंट पे भी काम हो जाएगा। अभी जैसे अगर ये सब्जी बन गई, खीर तो आधी बनी हुई है, जब तक ये दोनों हो जाएगा तो फिर दोबारा जब सोएगा तो रोटियां बन जाएंगी। ये बेचारी, मतलब ये खीर ना बिल्कुल ही सूख गया है। अब इसमें और दूध मिलाऊंगी, और इधर ये गैस ऑन करती हूँ। यहाँ पे रहेगा सोयाबीन, और इसको पहले दूध मिला के तब ऑन करती हूँ। ऐसे ये खीर पक गई है, थोड़ा सा ही कच्चा है। ये बहुत जल्दी, ये रेडीमेड वाला जो है ना, अगर आपके वहाँ मिलता है, आपके जहाँ आप रहते हो, देखो एकदम अच्छे से ये मतलब खीर पक सी गई है, तो बहुत इजी रहता है बनने को, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो
अब एक तरफ ये खीर बन रही है और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। फटाफट से जो भी सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी है सूखी, वो मैं यहाँ पे बना लूँगी, क्योंकि बाबू का कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी भी उठ जाएगा और रोने लगेगा तो मुझे वापस से जाना पड़ेगा। तो जितने भी काम थे फटाफट से निपट जाए तो ही बेटर है। और ये होने के बाद मैं रोटी बनाऊँगी। ये जो मेरा वीडियो है ये 1 वीक के गैप पे आया है लास्ट वीडियो से। एक्चुअली बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। वीडियो तो शूट किया था मैंने, लेकिन एडिटिंग में बहुत समय जाता है, टाइम नहीं मिल पाया था। एक छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और घर पे भी कोई नहीं था। तो मैं एडिटिंग करने जब भी बैठती थी ना, तो कभी बैकग्राउंड नॉइज़ इतना होता था कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी धीरे धीरे, जैसे अभी कैसे ना मैं नई भी हूँ तो धीरे धीरे यूज़ टू हो जाऊँगी। तो उसके बाद मेरी यही कोशिश रहेगी डेली नहीं तो शुरुआत में कम से कम वीक में 3 से 4 वीडियोस ज़रूर मैं अपलोड करूं। और कोशिश यही है, देखती हूँ आगे कितना मैं मैनेज कर पाती हूँ। और हाँ, एक कमेंट का रिप्लाई मैं करना चाहूँगी। लास्ट वीडियो पे मेरे एक कमेंट आया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप बिहार में कहाँ से हो। तो जी, मेरा बिहार में ससुराल जो है वो मेरा मुजफ्फरपुर में है, लेकिन हम लोग रहते पुणे में हैं। और सेकंड एक कमेंट था, अपना इंट्रो वीडियो आप शेयर कीजिए। तो इंट्रो वीडियो में ज़रूर, मैं भी सोच रही थी अपना इंट्रो वीडियो बनाने का, तो मैं कुछ दिन में ज़रूर अपना इंट्रो वीडियो शेयर करूँगी। देखो तो कौन आया है प्रांशी, दादी बाबा आए हैं क्या? खोलो तो, कौन आया है? पापा है। कैसे पता? और अराउंड 11:30 मनीष भी आ गए थे, और यहाँ प्रांशी अपने पापा को देख के इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। अंदर प्यार कर लो, लाइट में तुम लोग आ नहीं रहे हो अंधेरे में। ये क्या मिला तुम्हें? आइसक्रीम। किसने दिया? हाँ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ये क्या वहां से लिए हो? काजू फ्लाइट में? इसको भी देख लो। कुछ 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 ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मिल रही थी प्रांशी अपने पापा से, और अपने पापा को देखकर इतनी ज़्यादा सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे तो मतलब देख करके ऐसा लग रहा था कि माँ का प्यार कुछ भी नहीं है, जो है वो पापा का ही प्यार होता है। उसके लिए तो बिल्कुल भी सरप्राइज था ना, मुझे तो खुद ही 1-2 घंटे पहले पता चला था, मैंने उसको नहीं बताया। मैं मतलब देखना चाहती थी कि अपने पापा को देखकर उसका रिएक्शन क्या होता है। और वैसे भी वो मेरे से ज़्यादा अपने पापा से ज़्यादा अटैच्ड है। मैं तो कभी डांट भी देती हूँ, उसके पापा तो उसको बिल्कुल भी नहीं डांटते, इसलिए वो शायद से ज़्यादा से अटैच्ड है अपने पापा से। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।